नमस्कार। मेरा अमनंत कुलदीप, एसोसिएट प्रोफेसर दर्शन शास्त्र विषय, गवर्नमेंट कॉलेज अजमेर, एमए फाइनल फिलॉसफी के विद्यार्थियों के लिए वेदांत पर चर्चा करने के लिए आज फिर से उपस्थित हूँ। एमए फाइनल के विद्यार्थी, मैं आशा करता हूँ कि हम जो ये वीडियो अपलोड कर रहे हैं उनके लिए वो इनका लाभ उठा पा रहे होंगे। फिलॉसफी केवल पढ़ने का विषय नहीं है, यह जीवन में उतारने का विषय है। क्योंकि जीवन के अंदर जो आने वाली दुर्लभताएं हैं, जो दुस्वप्न हैं, जो कठिनाइयां हैं, जो परेशानियां हैं, उनका निराकरण यदि कोई कर सकता है तो वो सिर्फ और सिर्फ फिलॉसफी है। क्योंकि चिंतन से दर्शन उत्पन्न होता है। तो एक अच्छा विषय है, रुचिकर है। कभी भी आप इसको पढ़ते वक्त जो है अरुचि और निराशा का अनुभव ना करें, ऐसा मेरा आग्रह है। चलिए वेदांत दर्शन पर आते हैं। और पिछली 2 क्लासों से लगातार हम शंकराचार्य के अद्वैत वेदांत में माया की अवधारणा पर बात कर रहे थे। माया क्या है? तो बहुत कुछ जाना हमने कि शंकराचार्य के अनुसार माया ब्रह्म की एक शक्ति है, जिसके 2 प्रमुख कार्य हैं, आवरण और विक्षेप। जिसका तात्पर्य है कि वह ब्रह्म के मूल स्वरूप को आवृत कर लेती है और उसको जगत के रूप में प्रतीत कराती है। तो ब्रह्म के स्वरूप को ढक देना यह आवरण है, और जगत के रूप में प्रतीत कराना यह विक्षेप है। इसको हम सामान्य भाषा में भ्रम कहते हैं, ख्याति। फिलॉसफी की भाषा में ख्याति कहते हैं और सामान्य भाषा में भ्रम हम पुकारते हैं। माया के लिए जो अद्वैत वेदांत में अन्य शब्द प्रचलित हैं पर्यायवाची शब्दों के रूप में, उसमें माया, अविद्या, अध्यास, विवर्त, भ्रम, अनिर्वचनीय ख्याति, अध्यारोप आदि आदि बहुत सारे नाम दिए गए थे। लेकिन इन सब में अध्यास, यानी जिसे हम सामान्य भाषा में भ्रम बोलते हैं, भ्रम कि हम कभी कभी रज्जु को सर्प समझते हैं, कभी गर्मियों के मौसम में तेज धूप के अंदर सड़क पे चलते हुए हमें दूर कहीं पानी का एहसास होता है और शुक्ति को रजत समझते हैं। इस तरह के जो दैनिक जीवन में या समष्टिगत जीवन में जो मिथ्या ज्ञान या अन्यथा ज्ञान होता है, उसे भ्रम कहते हैं। और इसी को अद्वैत वेदांत में अध्यास कहा गया। तो आज हमारी चर्चा का जो विषय है, जो टॉपिक है, वो है अध्यास। लेकिन अध्यास को समझने के लिए इसकी पृष्ठभूमि में कुछ बातें शंकराचार्य ने अद्वैत वेदांत में कही है। सर्वप्रथम हम उनका जिक्र करेंगे। शंकराचार्य ने अपने जो ब्रह्मसूत्र भाष्य लिखा इन्होंने, उसमें भ्रम की समस्या का बड़ा मार्मिक विश्लेषण प्रस्तुत किया है। और आचार्य शंकराचार्य जी का कहना है कि यह समस्त लोक व्यवहार, यानी हमारा जो दैनिक जीवन में जो व्यवहार है, वह समस्त लोक व्यवहार 2 तत्वों के मिलन या तादात्म्य पर निर्भर है। यानी 2 चीज़ें मिलती हैं, उससे हमारा व्यवहार, दैनिक जीवन का व्यवहार संचालित होता है। थोड़ी सी चर्चा में कुछ कठिनाई रहेगी, शब्दों की, भाषा की, गहनता की, गूढ़ता की, सूक्ष्मता की, लेकिन कोशिश करिएगा आप समझने का, और निश्चित रूप से समझेंगे कि हम जो दैनिक जीवन में व्यवहार करते हैं, प्रत्येक वस्तु के प्रति हमारा जो नजरिया और दृष्टिकोण होता है, इसी लौकिक व्यवहार को लेकर आचार्य ने कहा कि ये व्यवहार 2 तत्वों के मिलन या तादात्म्य पर निर्भर है। वो 2 तत्व कौन से हैं? एक तो शुद्ध चैतन्य स्वरूप आत्म तत्व, शुद्ध चैतन्य स्वरूप आत्म तत्व, जो विषय है, जो ज्ञाता है, जो चेतन है और नित्य है, एवं उसे अहम प्रत्यगोचर भी कहा गया। जो नित्य है, ज्ञाता है, विषय है, चेतन है, आदि आदि शब्द का प्रयोग किया और उसे
अहम प्रत्यगोचर भी कहा गया। एक तरफ तो ये है, दूसरा है विषय या ज्ञेय पदार्थ जो जड़ है, जो अनित्य है, इसे इदम प्रत्यगोचर कहा गया। तो आत्मा के लिए अहम और विषय के लिए इदम शब्द का प्रयोग यहाँ पर किया गया। अब इन दोनों के जो आत्मा है और विषय है, जड़ पदार्थ है, इन दोनों के स्वरूप पर यदि हम नज़र डालें तो हमें ये दोनों अत्यंत विरुद्ध नजर आएंगे। कैसे कि आत्मा, जहाँ आत्मा शुद्ध चैतन्य स्वरूप है, अपरिणामी है, ज्ञाता है, नित्य। अपरिणामी मतलब जिसमें परिवर्तन नहीं होता। शुद्ध चैतन्य स्वरूप, अपरिणामी, ज्ञाता, नित्य है। और अनात्मा जो ज्ञेय पदार्थ है, अनात्मा माने जिसका ज्ञान होने वाला है, जो ज्ञेय पदार्थ है वो विषय है, ज्ञेय है, परिणामी है, परिवर्तन होता है, जड़ है, अनित्य है, आदि आदि। तो ये दोनों यदि इन लक्षणों को देखें तो दोनों एक दूसरे के विरुद्ध हैं, स्वभाव में एक दूसरे के बिल्कुल विरुद्ध हैं, इसीलिए इनका मिलन नहीं हो सकता, कभी एक दूसरे से मिल नहीं सकते। लेकिन यहाँ जितना सत्य ये है कि ये दोनों विरोधी तत्व एक साथ मिल नहीं सकते, आत्मा और विषय, उतना ही सत्य ये भी है कि बिना दोनों के मिले हमारा कोई लोक व्यवहार भी संचालित नहीं हो सकता। लोक व्यवहार संचालित होने के लिए इन दोनों का मिलना अनिवार्य है। प्रकाश और अंधकार के समान इनका मिलना असंभव होने के बावजूद हमारा लोक व्यवहार तभी होगा जब ये मिले। अब प्रश्न ये है कि ये दोनों मिलते कैसे हैं या क्यों हैं, इनका कारण क्या है। तो इन दोनों विरुद्ध चीज़ों का जो मिलन होता है, जिसके कारण हमारा लोक व्यवहार संचालित होता है, उसका मिलन कराने वाली शक्ति का नाम है माया, अविद्या, जिसकी चर्चा हमने पिछली क्लास में की कि ये माया, ये अविद्या नामक जो शक्ति है, यही इस विशुद्ध आत्मा के साथ बाह्य जड़ पदार्थों को, लौकिक पदार्थों को जोड़ती है और हमारा लोक व्यवहार संचालित होता है। लेकिन अब प्रश्न ये है कि ये जो विशुद्ध आत्मा है, आत्म चैतन्य है, अहम प्रत्यगोचर जो तत्व है, वो इदम प्रत्यगोचर तत्व के साथ जो मिलता है, क्या ये इनका मिलन वास्तविक है? तो हम कहेंगे नहीं। कारण क्योंकि मिलाने वाली शक्ति माया है, तो माया स्वयं ही मिथ्या है, तो ये मिलन भी मिथ्या है। जब आत्मा और अनात्मा में कोई संबंध और कोई तादात्म्य हो ही नहीं सकता विरुद्ध धर्म होने के कारण, तो फिर इनके ज्ञान में, इनके धर्मों में भी कोई मिलन संभव नहीं है। तो इस संबंध की जो प्रतीति होती है दो चीज़ों के मिलने की, वो मिथ्या प्रतीति है और उसका कारण माया है, जो मूला विद्या है, विराट समष्टि की भ्रांति है, जो समस्त विश्व की जननी है, संसार चक्र चला रही है। भाई माया एक अद्भुत शक्ति है ब्रह्म की, तो उससे न केवल जगत उत्पन्न हुआ बल्कि हमें जगत का ज्ञान भी करा रही है माया। हमें मतलब हमसे मतलब आत्मा, और यह आत्मा चूंकि शंकराचार्य ने अद्वैतवाद की अवधारणा थी और उनका जो प्रमुख सिद्धांत था वो था ब्रह्म सत्य है, जगत मिथ्या और माया ब्रह्म का ही अंश है, आत्मा ब्रह्म का ही अंश है। तो स्वरूप से आत्मा ब्रह्म का अंश है और इसलिए उसका इस लौकिक जगत से कोई लेना देना नहीं, लेकिन माया की शक्ति के कारण इसका इसके साथ संबंध स्थापित होता है। और ये माया समष्टिगत है, यानी किसी एक व्यक्ति को भ्रम में डालती हो ऐसा नहीं है, बल्कि संसार में जितने भी आत्म तत्व हैं उन सबको ये भ्रम में डालती है। सारा संसार का व्यवहार इसी से संचालित होता है। हम सब जीव यानी जीवात्मा इसी में जन्म लेते हैं, इसी माया की सृष्टि में व्यवहार करते हैं, इसी में मरते हैं, मरने के बाद पुनः जन्म लेते हैं। अतः जो आत्मा सत है और जो अनात्मा असत है, उन दोनों का व्यवहार मिथ्या ज्ञान इसलिए स्वाभाविक हो जाता है क्योंकि बीच में माया नामक शक्ति कार्य कर रही है। ठीक है। तो ये जो ब्रह्म की माया नामक शक्ति है, क्योंकि इसको अपने समष्टिगत कहा कि सारा व्यवहार हमारा इसी से संचालित होता है, तो इसका इतना प्रभाव है कि यह आत्मा को जो ब्रह्म का अंश है
जो अहम प्रत्यगोचर भी नहीं हो सकता उसको अहम प्रत्यगोचर के रूप में प्रतीत कराती है, यानी मैं ज्ञाता के रूप में हूँ इस रूप में प्रतीत कराती है। वस्तुतः यानी वास्तव में शुद्ध आत्म चैतन्य तत्व जो है वो प्रमात्री प्रमेय प्रमाण व्यवहारातीत है। यानी हम वास्तव में कहना क्या चाहते हैं वेदांत के अनुसार कि वास्तव में जो शुद्ध आत्म चैतन्य तत्व है, शुद्ध आत्म चैतन्य तत्व यानी ब्रह्म के अंश के रूप में जो तत्व है वो प्रमात्री प्रमेय प्रमाण व्यवहारातीत है। यानी ना उसको प्रमाता कहा जा सकता है, ना प्रमेय कहा जा सकता है, ना प्रमाण की परिधि में उसको रखा जा सकता है। वह तो स्वयं प्रकाश असंग और अविषय है, परंतु इस शुद्ध आत्म तत्व पर अविद्या के कारण अनात्मा का और देहेंद्रियांतः करणादि यानी देहेंद्रियांतः करणादि अनात्म धर्मों का अध्यास होते ही यह शुद्ध साक्षी चैतन्य जो है वो जीव के रूप में या प्रमाता के रूप में ज्ञात होने लगता है। मतलब अविद्या के कारण, माया के कारण शरीर इंद्रिया आदि और बाह्य भौतिक संसार का जो प्रभाव उस पर पड़ जाता है, उस प्रभाव के कारण जो शुद्ध आत्म चैतन्य तत्व है जीव, वह एक सामान्य आत्मा के रूप में, जीव के रूप में प्रतीत होने लगता है। यही मुख्य अध्यास है। अध्यास क्या है, बात तो ये करनी थी हमें, और यहाँ तक पहुँचने के लिए माया से हमने प्रारंभ किया। वस्तुतः मैं एक बार अध्यास की ही परिभाषा दे दूं कि जहाँ जो वस्तु नहीं है वहाँ उसको मान लेना, ये अध्यास कहलाता है। जिसको हमने सामान्य भाषा में भ्रम कहा, फिलॉसफी की भाषा में हमने उसको ख्याति कहा, लेकिन अद्वैत वेदांत में उसके लिए जो शब्द प्रयोग में लिया गया वह अध्यास। तो ये अध्यास व्यक्तिगत भी हो सकता है और ये समष्टिगत भी हो सकता है। तो जो स्वप्न जैसी चीज़ें आती हैं और दैनिक जीवन में हम कभी कभी जो ये इस तरह की गलतियां करते हैं कि रस्सी को सर्प समझ लिया, शुक्ति को रजत समझ लिया, सूखे को पानी समझ लिया, पानी के स्थान पर सूखा समझ लिया, तो ये जो व्यक्तिगत भ्रम होते हैं ये हैं। और समष्टिगत भ्रम कौन सा है? समष्टिगत भ्रम में हम इस जब सृष्टि को यथार्थ मान के चलते हैं, ये समष्टिगत भ्रम है कि हम जो भौतिक संसार हमारे सामने, हमारे आंखों के, हमारे 5 ज्ञानेंद्रियों के सामने जो दिखाई देता है, इस भौतिक संसार की यथार्थता को स्वीकार कर लेना, ये समष्टिगत भ्रम है। वास्तविकता क्या है? ब्रह्म ज्ञान, ब्रह्म ही सत्य है, जगत तो मिथ्या है। तो ब्रह्म के स्वरूप को भूलकर जगत को यथार्थ मान लेना, ये समष्टिगत भ्रम है। अविद्या के कारण ये सब कुछ होता है। इस अविद्या के कारण ही जीव यानी हमारी जो आत्मा है वो अपने आत्म स्वरूप को भूल जाती है। आत्म स्वरूप, हम वस्तुतः ब्रह्म के अंश हैं, वो इस चीज को भूल जाती है और अनात्म पदार्थ और अनात्म धर्मों को अपने ऊपर आरोपित कर लेती है। ये उनको ये मैं हूँ, ये मैं ज्ञाता हूँ, मैं करता हूँ, मैं भोगता हूँ, ये मेरे हैं आदि आदि का आचरण करने लगती है। और परिणाम स्वरूप वह कलत्र, पुत्र, मित्रादि बाह्य वस्तुओं से, देह से, इंद्रियों से, अंतःकरण से और इनके धर्मों से तादात्म्य स्थापित कर लेती है। अहंकार और ममकार से युक्त हो जाती है, स्वयं को कर्ता और भोक्ता समझने लगती है। परिणाम क्या निकलता है? जब आत्मा, जीवात्मा जो वस्तुतः शुद्ध आत्म स्वरूप है, अविद्या के कारण जब वो अपने आप को जीवात्मा, वो कर्ता भोक्ता समझने लगती है, तो जन्म मरण के चक्र में संसरण करने लगती है, भ्रमण करने लगती है। और यह जो चल रहा है जन्म मरण का चक्र, यह अनादि है, अनंत है, नैसर्गिक है। और इसका मूल कारण है अध्यास। सारे अनर्थ का मूल कारण है अध्यास, यानी माया। माया को अध्यास ही कहा था, याद रखिएगा। लेकिन माया का मैं सोचता हूँ हमें ये करना चाहिए कि अब आप मुझे पूछे कि साहब माया और अध्यास में अंतर क्या है? मैंने कहा कुछ भी अंतर नहीं है। फिर ये 2 शब्द क्यों आए? तो माया जो शब्द है, जब हम सृष्टि की व्याख्या करते हैं तब हम माया शब्द का प्रयोग करेंगे, और जब हम ज्ञान की व्याख्या करेंगे, ज्ञान के संदर्भ में बात करेंगे, तो अध्यास शब्द का प्रयोग करेंगे। ठीक है, आज फिलहाल इतना ही। इस चर्चा को कल आगे बढ़ाएंगे। तब तक जय हिंद, जय भारत।